एक गांव में एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी में अपने 10 साल के बेटे के साथ रहती थी और वह बुढ़िया रोज जंगल जाती और वहां से लकड़ी काट के लाती, फिर उन्हें शहर में बेच के अपने और अपने घर का पालन पोषण करती। एक दिन की बात है कि बहुत तेज बारिश हुई और उसकी झोपड़ी भी चूने लगी और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। और वह बुढ़िया उसी बारिश में जंगल में गई लकड़ी काटने और उसे रास्ते में एक हिरन मिला जो हिरन को तीर लगा हुआ था और वह मृत अवस्था में वहाँ पर पड़ा हुआ था। कई लोग वहाँ से आ रहे थे, जा रहे थे, कोई उस हिरन की सहायता करने को तैयार नहीं था। लेकिन जब उस बुढ़िया ने उस हिरन को देखा, उसकी सांसें चेक करी तो उसने देखा कि उसमें सांस चल रही थी और वह उसको उठा के अपनी झोपड़ी में ले आई और एक कोने पर उसको रखा, उसके ऊपर से कपड़े रखे और उसको ढक दिया और उस तीर को निकाल के उस हिरन की उस बुढ़िया ने मरहम पट्टी की और उसकी सेवा पानी की। और कुछ दिनों बाद हिरन को होश आया तो उसने देखा कि वह एक झोपड़ी के अंदर है और उसने देखा कि झोपड़ी बहुत ही जर्जर अवस्था में है। और एक दिन जब बुढ़िया जंगल में जा रही थी लकड़ी लेने के लिए, तो उसने हिरन से कहा कि मैं अभी जंगल जाऊंगी, वहाँ से लकड़ी काट के शहर में बेच के आऊंगी, तब तुम्हारे लिए कुछ खाना लेके आऊंगी, तुम्हें कुछ खाना है तो बताओ। उस हिरन ने कहा ठीक है और बुढ़िया अपने रोज की तरह जंगल में चली गई। और जब वो लौट के आती है तो देखती है कि जहाँ पर उसकी झोपड़ी थी वहाँ पर एक बहुत ही पक्का मकान बना हुआ था और घर में खाने के भंडार लगे हुए थे। और बुढ़िया जब अपने घर के स्थान पर आई तो उसे यकीन नहीं हुआ, तो वो सोचने लगी शायद वो किसी और के घर में आ गई है। लेकिन जब अंदर से उसका बेटा मामा कहते हुए बाहर को आया तो उसने बताया कि ये हमारा घर है और उसने बताया कि वो जिस हिरन की सेवा कर रही थी वो असल में इच्छाधारी नागिन थी और वह इस धरती पर आई थी और जंगल में हिरन बनकर जंगल घूमने का आनंद ले रही थी। वह उसके बेटे को बता के गई और वहाँ से अदृश्य हो गई। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो हमें उसका फल भगवान किसी न किसी रूप में देता है। जैसा कि हिरन जो एक इच्छाधारी नागिन थी और उसने उस बुढ़िया की सेवा से खुश होकर उसको एक अच्छा इनाम दिया, उसका घर अच्छा किया और उसको भरपेट भोजन की व्यवस्था करके गई। तो हमें निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करनी चाहिए और वो भी बिना फल की आशा लिए।